आज हम बात करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसे हिंदी में गुणनखंड और गुणज कहते हैं, उस पर, और सीखेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट को, जो कि खुद एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है पूरे मैथमेटिक्स में और बहुत अपना एक इम्पोर्टेंट एक पोजीशन रखता है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चलिए सीखते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में पहले हम बात करेंगे मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स यानी कि जिसे हिंदी में हम गुणज कहते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो जब हम किसी नंबर का मल्टीपल निकालते हैं, अगर क्वेश्चन पूछता है कि से 7 का मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 हमें लिखना है। मल्टीपल ऑफ 7 पूछ रहा है। मल्टीपल मीन्स गुणज, यानी कि नेम ही इसे स्पेसिफाई कर रहा है कि इस मल्टीप्लाई इसके, यानी कि जस्ट कंसिडर कीजिए कि इसके टेबल, इसके हमें टेबल लिखने हैं, वही इसके मल्टीपल्स होते हैं। अब टेबल लिखने को तो हम कितने सारे भी लिख सकते हैं, लाइक 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, सो ऑन, बहुत सारे लिख सकते हैं, यानी इनफाइनाइट लिख सकते हैं। सो मल्टीपल्स का यानी गुणज का एक ये हम डेफिनेशन लेकर चल सकते हैं कि दीज आर those numbers which when multiplied by an integer to the given number, then the resultant numbers are multiples। जो यानी कि 7 से गुणा करने पर किसी इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या का जब हम गुणा करते हैं 7 से, तो जो जो नंबर्स हमें मिलते जाते हैं वो सारे ही उस नंबर के, उस संख्या के गुणज होते हैं, उस संख्या के मल्टीपल्स होते हैं। तो इस तरह से हम कितने भी सारे मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अब मल्टीपल्स के ऊपर, यानी मल्टीपल्स एक तरह से टेबल्स हैं। अगर अब हमें क्वेश्चन एक आता है, ये तो हुआ कि इतने मल्टीपल्स लिख लो, तो हम कितने भी मल्टीपल्स टेबल पढ़ते हुए हम लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि चेक करने के लिए, चेक कीजिए यानी कि जांच कीजिए कि कोई नंबर लाइक एक ही ले लेते हैं कि क्या 121 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। ये चेक करना है कि क्या 121 3 का मल्टीपल है। तो क्या क्या प्रोसेस वो है, लाइक कि हम इसमें 121 को 3 से डिवाइड लगाएंगे, 3 से डिवाइड लगाएंगे, और अगर ये 3 से डिवाइड लगाते वक्त अगर ये डिविजिबल है, यानी कि 0 रिमाइंडर बचता है, तो हम ये कहेंगे कि ये इसका मल्टीपल है। तो अपने मतलब हम यहाँ किसी एक नंबर को, एक पर्टिकुलर नंबर को हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो 3 का मल्टीपल है। तो डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 4 जा 12, 0 1, अब ये 1 आया, देन 0 टाइम्स डिवाइड लगेगा। डिवीजन का है कि अगर इससे लेस भी बचता है और अगर ऊपर से आया है तो डिवीजन कम से कम 0, क्योंकि टेबल 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होती है। 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा एंड सो ऑन। सो 1। अब नाउ ये बचा हमारा रिमाइंडर यानी शेष। अब इसमें क्योंकि रिमाइंडर बच गया, सो 121 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राइट डाउन 5 मल्टीपल्स ऑफ 15, 5 multiples of 15. So and so easy. How? Write down the table of 15. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, सो 70।
5। हम कोई से भी मल्टीपल्स और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल सीरियली हम इसका टेबल लिखेंगे, बस ये एक आसान सा तरीका, हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 एंड 15 6 जा 90। इस तरीके से भी हम मल्टीपल्स को लिख सकते हैं। सो कितने भी हम मल्टीपल कहीं से भी शुरू करके हमें बस उसकी टेबल लिखनी है। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं। चेक वेदर 126 is a multiple of 6। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 126 6 का मल्टीपल है। तो हमने क्या सीखा था कि हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसे भी पता कर सकते हैं। 126 को हम 6 से डिवीजन लगाएंगे, अगर 0 रिमाइंडर बचेगा तो वो एक मल्टीपल इसका होगा, नहीं अगर 0 रिमाइंडर नहीं बचेगा तो मल्टीपल नहीं होगा। एक तरीके से हम और चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी विभाज्यता के नियम से। हम ये जानते हैं कि 6 से वो नंबर सारे डिविजिबल होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। मेरे डिविजिबिलिटी रूल्स पर वीडियोस डली हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो 2 और 3 2 और 3 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? 2 से ये डिविजिबिलिटी है कि अगर यूनिट डिजिट, नंबर का यूनिट डिजिट इवन है और 0 है, इवन नंबर है और 0 नंबर है, देन दैट विल बी डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिवाइड होगा। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि ऐड द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, लाइक 126 के नंबर्स को हमने जो उसके डिजिट्स हैं 126 के, उसके हमने डिजिट्स को ऐड कर लिए, तो 6 2 8 8 एंड 1 9। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि अगर ये नंबर मल्टीपल है 3 का या 3 से डिविजिबल है, देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6, यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अब यहाँ हम इससे भी चेक कर सकते हैं कि लाइक 126 है तो 6 इसमें इवन नंबर है, 6 इज एन इवन नंबर, so it is divisible by 26, and 1 plus 2 plus 6 equals to 9, which is divisible by 3. So 126 is divisible by 2 and 3 both, means 6 is divisible by 6. So it is a multiple of 6। अदरवाइज हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं, जो छोटा नंबर है, क्योंकि 6 2 जा 12, 0 6 6 1 जा 6 0, so 0 is the remainder, so it is a multiple of 6. So 126 is a multiple of 6. Now let's we discuss about factors. फैक्टर्स जिसे हिंदी में हम गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड। एज द नेम सजेस्ट, गुणनखंड, खंड मीन्स टुकड़े, मीन्स कि जो भी चीज है, जो भी हमारे पास उसके टुकड़े कर देना, मीन्स एक बड़ा नंबर है लाइक दिस पेन, अगर इसके हम टुकड़े कर दें तो लिमिटेड टुकड़े हैं, लिमिटेड टुकड़े होंगे, और जो वो टुकड़े होंगे ऑब्वियस है कि इस पेन से छोटे होंगे, इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया, तो खंड मीन्स टुकड़े। सो फैक्टर्स मीन्स कि जो नंबर हमें गिवन है उसके हमें टुकड़े करने हैं। अब वो टुकड़े किस तरह से होते हैं? कुछ भी कर दो भैया, नहीं, ऐसा नहीं। वो ऐसे नंबर्स होंगे, यानी कि वो जो भी इसके फैक्टर्स होंगे, वो जो गिवन नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा गिवन, वो उसको डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीपल में क्या था? मल्टीपल में हम कितना भी लिखते जाएंगे, हम कितना भी उसके जो टेबल है वो लिखते जाएंगे, यानी कि मल्टीपल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द गिवन नंबर एंड इनफाइनाइट्स आर इन नंबर। लेकिन गुणनखंड में यानी फैक्टर्स में ये बात नहीं है। फैक्टर्स में हम टुकड़े करते हैं छोटे, इट मीन्स कि जो
रिजल्टेंट नंबर्स होंगे हमारे पास, यानी कि वो गिवन नंबर से छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। सो एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, लाइक 12। अब 12 को अगर हम लेते हैं तो 12 के हमें टुकड़े करने हैं, ऐसे इंटीजर्स में और होल नंबर्स में इसके टुकड़े करने हैं कि एक तो वो नंबर्स इसको पूरा पूरा डिवाइड कर पाए। सो 1 से 12 डिविजल, 1 से हर एक नंबर डिविजिबल होगा। देन 2 से 2 6 12 डिविजिबल है। अब हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखते चलना जाना है कि कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है। ठीक, नाउ 3 से 3 4 12 डिविजिबल है। 4 से 4 3 12 डिविजिबल है। नाउ अब हम यहां ये देखेंगे कि अगर नंबर रिपीट हो गया, मीन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उतने और जितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है वो अगर दोनों नंबर आ गए, लाइक जैसे 3 से डिवाइड किया तो 3 4 12, नेक्स्ट नंबर इज 4 एंड 4 3 12, तो दोनों ये जो है दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा, मीन सेम। अब जो नंबर हमें यहां मिल रहे हैं 3 और 4, मीन जो अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 टाइम्स और 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो अगेन 3 टाइम्स आ रहा है, मीन 3 वो नंबर दोबारा आ जाएगा। तब हमें यहां पर रुक जाना है। अब रुक जाना है मतलब आगे नहीं होगा, नहीं अब आगे होगा। कैसे होगा? यहां पर रुक गए, अब रिवर्स में चलेंगे। 4 से स्टार्ट, 4 3 12, 3 आ गया। 3 से 3 4 12 आ गया। नाउ नेक्स्ट नंबर 2 2 6 12, कितने टाइम्स गया? 6 टाइम्स, सो 6। नाउ अब 1 के पास जाएंगे, 1 से कितने टाइम्स गया था? 1 से 12 टाइम्स गया था, सो 12 टाइम्स लिख दिया। अब यहां पर हम स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं, those numbers factors are those numbers which are lesser or equal to the given number, lesser or equal to the given number। आई होप क्लियर हो गया होगा फैक्टर्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, से लाइक 18 ले लेते हैं। 18 को अगर हम देखते हैं तो 1, ठीक। चलिए कोई और नंबर लेते हैं, लाइक 21 का लेकर देखते हैं। 21 में 1 से 21। नाउ 2 से डिविजिबल होगा क्या, ये देखना है। डिविजिबल होना चाहिए, ये उसका जो है मल्टीपल होना चाहिए, या ये आना चाहिए कि उसके जो भी नंबर हम ले रहे हैं उसके टेबल में ये आना चाहिए, सो डिविजिबल होगा। नाउ 2 से 21 डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, सो 3 से देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 7 21 डिविजिबल है। नाउ 4 से देखते हैं क्या 4 से डिविजिबल है, 4 5 20 एंड 4 6 24, नहीं डिविजिबल है। सो अब 5 से देखते हैं क्या 5 से डिविजिबल है, तो 5 4 20। अब डिविजिबिलिटी यहाँ पे अगेन हम बहुत फास्ट कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, जिसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पर, उसको जाकर आप देखिए, उससे सीखिए, तो आपकी कैलकुलेशन और फास्ट होंगी। नाउ 5 से डिविजिबल है क्या, ये चेक कर रहे थे। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल का है कि अगर यूनिट डिजिट पर 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो ना 0 है ना 5 है, सो 5 से डिविजिबल नहीं है। अगेन 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो 2 और 3 से डिविजिबल होता है, वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है। तो 2 से तो डिविजिबल नहीं था, 3 से डिविजिबल था। तो क्योंकि एक ही 3 से डिविजिबल है ओनली, इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट आगे 7 से डिविजिबल है क्या, तो 7 3 21 डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पर 3 7 21 एंड 7 3 21, तो दोनों फिर दोबारा रिपीट हो गए यहाँ पर। अब हम रुक जाएंगे। अब यहाँ से रिवर्स गियर, अब रिवर्स लेंगे तो 7 3 21, दोनों नंबर आ गए हैं। फिर 1 पे जाएंगे, 1 21 21। Now these 4 numbers are only factors of 21.
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज इस यहाँ तक क्लियर नहीं होती है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए और सीखिए। अगेन क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि चेकिंग के ऊपर या फैक्टर्स निकालने के ऊपर, फैक्टर्स निकालना तो मैंने बता दिया, इस तरह से फैक्टर्स निकलते हैं। चेक करने के लिए पूछ सकते हैं कि whether 17 is a factor of 42। लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या 17 42 का फैक्टर है कि नहीं है। देन अगेन सेम प्रोसेस, वी डिवाइड 42 विद 17। तो 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, जो कि डिविजिबल नहीं है 17 2 जा 34, और ये बच जाएगा 8 एज अ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 8 बच गया, 0 नहीं बचा। सो तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो 17 is not a factor of 42। इस तरह से, और 0 आ गया तो वो फैक्टर है, वही लिख देंगे, सिंस रिमाइंडर बिकम्स 0 और द नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय दिस नंबर, सो इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो इस तरह से हम कर लेंगे। आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आया होगा। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या है, ये एक बहुत छोटे से लेकिन बहुत जरूरी कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।